में। भोला का भूत, हास्यमयी कहानी। गर्मियों के दिन थे। भोला के खेत में इस बार तरबूजे और खरबूजे की ककड़ियों की धूम थी। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे एक झोपड़ी डाल दी थी। रात के समय उसी झोपड़ी में सोने लगा था। एक रात पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। भोला को नाच देखने की इच्छा हुई, लेकिन जाए तो जाए कैसे। खेत पर किसी न किसी का होने से गीदड़ दूसरे जानवर खेत को चर जाएंगे। यह सोच ही रहा था कि जटाजुटधारी एक बाबा जी उसे झोंपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। देखकर भोला खुशी से उछल पड़ा। बाबा को झोंपड़ी में बिठाकर बोला, बाबा महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें। तरबूज और खरबूजों से खेत भरा पड़ा है। पेट भर उनका सेवन कीजिए और कोई गीदड़ खेत में आए तो उसे भगा दें। आधी रात के बाद मैं वापस लौट आऊँगा। महाराज जी को क्या चाहिए था? बोले, खुशी से जाओ, बाबा जी अब देख लेंगे। भोला के चले जाने पर बाबा जी खेत में घुसे। चुन चुन कर मीठे मीठे तरबूज और खरबूज ले आए। पेट भर खाने के बाद सिलम जलाई और झोपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठे। घास फूस की वह झोपड़ी अधिक ऊंची नहीं थी। तिनके लटक कर खाट को छू रहे थे। उसके पास ही के एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। खरबूजों की मिठास और खुशबू से बाबा जी को मस्त बना दिया। मस्ती में आकर चिलम के ऊपर आग रखी और जोर से दम लगाया कि हाथ भरी लंबी जोत ऊपर लपट गई। तिनकों में तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते धू धू करके झोपड़ी जल उठी। बाबा जी कूदकर बाहर आना चाहते थे कि अपनी ही धोती से उलझकर गिर पड़े और आग की लपटों में जलकर भस्म हो गए। गांव वालों ने जब घास में ढेर से आग निकलती हुई देखी तो खेत की तरफ दौड़ के आए। भोला को आवाज़ लगाई, उसका कहीं पता नहीं था। सबके होश उड़ गए। शायद वह भी झोपड़ी के साथ ही जल गया है। उसके बड़े भाई ने बांस का एक डंडा उठाकर जलती ही आग को कुरेदा तो उसमें से लाश निकल आई। देखकर घर वालों ने रोना पीटना शुरू किया। भोला जल गया हुआ पाकर गांव के लोग दुखी हुए। उसके माता पिता भाई बहन छाती पीट पीट कर रोने लगे। फिर तो भोला का अंतिम संस्कार करने के बाद ही घर लौटे। रात के तीसरे पहर भोला जब खेत पर आया तो देखा झोपड़ी राख बनी हुई है। घास का ढेर भी फूक रख चुका है। उसे बाबा जी पर बड़ा क्रोध आया। कम्माखत खरबूजे भी खा गया और जाते जाते झोपड़ी में आग भी लगा दी। घर के लोग अब क्या कहेंगे, सोचता हुआ वह गांव की ओर चल पड़ा। जल्दी से अपनी चौपाल के पास पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा हुआ है और लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। वह समझ न सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। चौपाल के किनारे पहुंचकर भोला ने अपने बड़े भाई को आवाज़ दी। देखते ही लोग चौंक उठे। एक ने सिलम उठाकर उस पर दे मारी। भोला कपड़े झाड़ने लगा। भूत भूत कहते हुए लोग भोला और लाठियाँ लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे भागता देख भोला तितर की तरह चलकर भाग गया। भागकर अपनी जान बचाई। वह समझ न सका कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाकर उसने अपने खेत के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव में एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था कि खेत के पास भोला नजर आया। उसे देखकर भोला उठकर उसकी ओर चल पड़ा। धोबी ने उससे पूछना चाहता था कि आखिर क्या बात है, गांव के लोग इससे इतने नाराज क्यों हैं। भोला को अपनी तरफ आता देख धोबी ने अपनी गठरी वहीं डाल दी और भूत भूत कहता हुआ गांव की ओर भागा। भोला सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है, लोगों ने उसे क्यों भूत बना दिया है। तभी उसने देखा कि गांव के लोग भाला, लाठियाँ और जलती हुई लकड़ियाँ लेकर धोबी के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। देखकर वह खेत में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंक कर मारा तो मुफ्त में ही जवानी में मरना पड़ेगा। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया। सोचने लगा, रात को ही यहाँ से निकलूँगा, तभी भैया चौपाल के अकेले होंगे, तभी उन्हें बताऊँगा कि मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए तो भोला डरते डरते गांव में पहुँचा। कोई देख न ले छिपता छिपाता वह चौपाल के किनारे नीम की आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही वह भैया से बोला, भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद खुल गई। लोग आकर इकट्ठे हो गए। देखकर भोला डर गया और सोचा, भागने में ही भलाई है। वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया, किंतु अरहर के खेत में घुस जाने पर के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत सी छा गई।
लोग परेशान हो उठे। कम्माखत स्वयं तो मरा, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया है। भूत के डर से लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं। ऐसा भूत कभी नहीं देखा जो ना हल जोतने दे, ना कपड़े धोने दे और रात रात गांव में आकर लोगों को परेशान करे। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर एक थानेदार आया। उन्हें एक डाकू की तलाश थी। थानेदार जब मालूम हुआ कि इस गांव में एक भूत आया है तो वही डेरा डाल दिया। सोचा शायद ये भूत ना होकर वही डाकू हो जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। थानेदार ने गांव वालों को बुलाकर पूछा, वह भूत लोगों को किधर घेरता है। गांव वालों ने बताया कि वह भूत ज़्यादातर अपने खेत के आसपास ही बैठा रहता है, जहां झोपड़ी में भोला जला था। थानेदार मूंछों पर ताप देते हुए बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे। तुम लोग हमारे साथ चलना। रात हुई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। गांव के लोग थानेदार सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंचे। खेत जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया और अपनी सुरक्षा के लिए सिपाहियों ने से 2 घुट जमीन गाड़कर घोड़े की पिछली दांत उनसे बांध दी ताकि वे कहीं भाग न जाए। अब वे लोग भूत की तलाश करने लगे। भोला अपने खेत के किनारे लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आता देख वह उठ बैठा। सोच पाता नहीं कि कौन सी आफत आ जाएगी। जी अरहर के खेत में से जा छिपे, लेकिन उसने एक ऐसा नहीं किया। अब तक लोगों को छिपाकर अपनी जान को जोखिम में डाल रखा था। इससे अच्छा है खुलकर सामने आए। वह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा, लो मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, जिंदा भूत, आओ मुझे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। अंधेरी रात में भोला की आवाज़ दूर दूर तक गूंज उठी। सुना तो गांव वालों की हिम्मत टूट गई। वे भला लाठियों और मसाल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भी भगदड़ मच गई। थानेदार कूदकर घोड़े पे जा सवार हो गया। घोड़े की एड़ लगाई किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह जाता है। देखकर थानेदार की भीगी बन जाती है। वह समझ गया कि भूत उसके पीछे पांव पकड़ लिए हैं, उसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने कमाल ही कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ लिया। अब उसे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, उसकी मनौती की जाए। 13वीं करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती हैं। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की टकोरी भर मिठाइयाँ खेत में रख दिया है। भोला उस समय अरहर के खेत में छिपा सुन रहा था। उसका भाई हाथ में जोड़कर जोर जोर से कह रहा था, भैया तू चला गया लेकिन इस गांव के लोगों को माफ़ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, इन्हें तू दुख क्यों दे रहा है। 13वीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे। तुझे जो चाहिए वो बता दे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। भोला इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना 13वीं के दिन ही मैं वहाँ जाऊँ, जाकर देखूँ कौन कौन से 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा उसी के घर जाकर अपनी विपदा सुनाऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं भोला हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मेरी जगह एक बाबा जी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं के पिछले आधी रात के भोला चौपाल के घने नीम पर चढ़ा। उसी नीम के छात्र में मतक क्रिया कर्म बाद मेहमानों को भोजन कराने जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। देखकर भोला के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह पेट पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी छोटी लड़की के ससुर नहीं आए थे। रात को जब सो गए तो नीम के पेड़ से उतर के वह समधी के गांव चल पड़ा। सवेरा होने पर वह समधी के पास पहुंच गया। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। सुनकर समधी ने भोला का अवगत किया, खाना पाना खिलाया और अपना तांगा तैयार करवाया। भोला को लेकर वह उसके गांव पहुंच गया। उसके माता पिता घर वालों ने समधी के साथ जब भोला को देखा तो चकित रह गए। समधी ने सारी कहानी सुना दी। गांव वाले लोगों ने भोला को गले लगा लिया और अपनी मुखरता और जल्दबाजी पे बहुत ज़्यादा लज्जित हुए। कहानी आपको कैसी